तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय शिवायू 13 ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी एकदम सुस्त और मस्त होंगे। तो अभी हम लोग इस टाइम पे है मुंबई के जुहू इलाके में। तो आज हम लोग आपको घर दिखाने वाले हैं 70 के दशक की मशहूर अभिनेत्री जया प्रदा जी का घर। तो 70 के दशक में उन्होंने अमिताभ बच्चन हो गया, धर्मेंद्र हो गया, जितेंद्र हो गया, सभी के साथ उन्होंने बॉलीवुड में काम किया है। तो उनका ये घर कहाँ है, कितना प्राइस का है एंड उनका बायोग्राफी हम A to Z कवर करके आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक बनी रहिएगा एंड मेरे चैनल में आप लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे का व्यू दिखाते हैं आपको। तो फाइनली फ्रेंड हम लोग पहुंच गए हैं जया प्रदा जी के घर के मेन गेट के सामने। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है जुहू प्रिंसेस। यही है इनका घर का मेन गेट और इनके घर का नाम है जुहू प्रिंसेस। अभी हम आपको इनके घर का अच्छे से नज़ारा दिखाएंगे और बताएंगे कि इस घर में कौन कौन रहता है। तो फ्रेंड आपको बता दें, जया प्रदा जी का मुंबई में सिर्फ एक घर नहीं है, मुंबई में उनका 2 घर है और दिल्ली चेन्नई में भी उनका घर है। इसी तरह कई अन्य क्षेत्र में भी उनके बिल्डिंग भी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे, तो दिखाएंगे कितना खूबसूरत घर है इनका। इस समय जया प्रदा जी अपने बेटे के साथ इसी घर में रहती हैं, क्योंकि जब वो अक्सर मुंबई में रहती हैं तो उनका जुहू प्रिंसेस में ही बसेरा होता है। तो हम आपको साइड से भी दिखा रहे हैं, जो शीशा लगा हुआ फ्लैट है और उसके ऊपर वाला, दोनों में वो रहती हैं। उनका ये घर जुहू बीच से करीब 200 से 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो हम आपको सामने से भी अच्छे से दिखाएंगे। उनका ये घर काफ़ी शानदार लगता है और जया प्रदा जी के पास करोड़ों की संपत्ति भी है और उन्होंने अपनी शुरुआती सिर्फ महज 10 रुपये से की थी। तो अभी हम उनके घर से थोड़ा सा दूर आ चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हो किस तरह से बनाया गया है। जो कांच लगा हुआ विंडो है और उसके नीचे वाला जहां पर विंडो को पूरा कवर कर दिया गया है, इन दोनों में जया प्रदा और उनकी पूरी फैमिली रहती हैं। ये इनका घर का मेन गेट है, जो हमने आपको पहले ही दिखा दिया है। इस घर में 2 गेट बनाए गए हैं, लेकिन हमने जो आपको पहले वाला गेट दिखाया था वही गेट से लोग आया जाया करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो जहाँ पर वाइट कलर के बोर्ड से विंडो को बंद किया गया है, जिसमें उनका बैठक रूम है। और ऊपर जो आपको कांच लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर गोल बालकनी भी दिखाई दे रही होगी, वहाँ पर वो अक्सर सुबह शाम को बाहर निकलती हैं और बैठती हैं। कई सारे उन्होंने फ़ोटो भी शेयर की हुई है। ये मुंबई का जुहू तारा रोड पर इनका ये घर स्थित है। यहाँ से आपको सीधा जाएंगे तो आप लोग अमिताभ बच्चन के घर के साइड चले जाएंगे। अगर आप लोग ये साइड से आगे जाएंगे तो आपको जुहू बीच तक पहुँच जाएंगे। तो फ्रेंड, अगर जया प्रदा जी के घर के डिज़ाइन के बारे में बात करें तो उनके घर में आपको 3 से 4 एक्वेरियम भी देखने को मिलता है, क्योंकि उनको अलग अलग तरह के विभिन्न प्रकार के मछली रखना, पालना और उसे देखना काफ़ी पसंद है। और जया प्रदा जी अपने घर में हरे भरे पौधे को भी काफ़ी अच्छे से सजा के रखती हैं और इनके घर में काफ़ी अच्छे अच्छे पेंटिंग भी लगाए गए हैं। अब बात करते हैं, जया प्रदा जी इस घर में अकेली रहती हैं या इस घर में इनके बेटे भी रहते हैं और इनका बायोग्राफी क्या है। तो चलिए अब इनके बारे में और अच्छे से आपको जानकारी देते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके पास कितनी करोड़ की संपत्ति है और इनका घर कहाँ कहाँ पर है। तो हम आपको सब कुछ जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। आपको बता दें, जया प्रदा जी का जन्म आंध्र प्रदेश में राममुंद्री गांव में 3 अप्रैल 1962 को हुआ था और इनका असली नाम ललिता रानी था, लेकिन फिल्मों में आने के बाद उन्होंने अपना नाम बदल दिया था। आपको बता दें, जया प्रदा के पिता का नाम कृष्ण राव था, जो कि तेलुगु फिल्मों के फाइनेंसर थे, और उनकी मां का नाम नीलवाड़ी था, जो कि एक क्लासिकल डांसर थी। जया प्रदा भी बचपन से ही डांस का बहुत शौक रखती थी और उनकी मां ने उन्हें 7 साल की उम्र से ही जया प्रदा को क्लासिकल डांस सिखाना शुरू कर दिया था और 15 साल की उम्र में वो एकदम क्लासिकल डांसर बनकर उभर चुकी थी। तो फ्रेंड, एक बार जया प्रदा के स्कूल में कोई फंक्शन था और जया प्रदा ने उस फंक्शन में अपना क्लासिकल डांस किया और वहीं बच्चों के बीच में वहाँ पर एक फिल्म निर्माता बैठे हुए थे और उन्होंने जया प्रदा का डांस देखकर काफ़ी इम्प्रेस हुए और उन्होंने अपनी आने वाली अगली फिल्म में जया प्रदा को 3 मिनट में गाने का डांस का भी ऑफ़र दिया और जया प्रदा ने उसे कबूल भी कर लिया और फिल्मों की दुनिया में ललिता रानी उर्फ जया प्रदा ने अपना कदम रख लिया। उसके लिए उन्हें 10 रुपये उस समय मिले थे। 3 मिनट का डांस परफॉर्मेंस देने के बाद जया प्रदा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उन्होंने तेलुगु समेत 5 अलग अलग भाषाओं में करीब 200 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। तो फ्रेंड, जया प्रदा के पति का नाम श्रीकांत नाटा है और आपको बता दें, श्रीकांत नाटा पहले से ही शादीशुदा थे और उनके 3 बच्चे भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जया प्रदा से शादी की। लेकिन जया प्रदा का कोई बच्चा नहीं है। वो अपनी बहन के बेटे, जिनका नाम सिद्धू, उनको गोद लिया है और उन्हीं के साथ वो इसी घर में रहते हैं। तो फ्रेंड, जया प्रदा ने शादी तो श्रीकांत नाटा से कर लिया था, लेकिन कभी भी उन्हें इस शादी का सुख नहीं मिल पाया। शादी के बाद जया प्रदा की ज़िंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया था। उन्होंने शादी के बाद भी फिल्मों में काम करना जारी रखा था, लेकिन शादीशुदा श्रीकांत नाटा से शादी करने की वजह से वो फिल्मी दुनिया में अलग थलग पड़ गई थी, जिसकी वजह से उनका करियर भी ख़त्म होने लगा था। ये इसीलिए हुआ था कि जया प्रदा ने श्रीकांत से शादी तो कर ली थी, लेकिन उनको पत्नी का दर्जा कभी नहीं मिला था।
जया प्रदा से शादी के बाद भी श्रीकांत अपनी पहली पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। जाहिर सी बात है कि जया प्रदा वहाँ पर नहीं रह सकती थी, इसमें वो शादी के बाद भी अकेले रह गईं और उन्हें श्रीकांत की लीगल लाइफ का दर्जा भी नहीं मिल सका, जिसका परिणाम ये हुआ कि जया प्रदा श्रीकांत के लाइफ में एक दूसरी महिला बनकर रह गई और इसी कंट्रोवर्सी की वजह से उनके साथ कोई काम भी नहीं करना चाहता था। श्रीकांत से शादी करने के बाद भी जया प्रदा को बच्चे का सुख नहीं मिल सका था। ऐसे में मां बनने की कमी को दूर करने के लिए जया प्रदा ने अपनी बहन की बेटी सिद्धार्थ को गोद ले लिया और उनकी देखभाल करने लगी थी। हालांकि आज के समय में जया प्रदा के बेटे सिद्धार्थ साउथ फिल्मों के मशहूर अभिनेता है। उन्होंने साल 2016 में रिलीज़ हुई तमिल फिल्म उइरे उइरे से कदम रखा था। सिद्धार्थ ने द हिंदू को दिए एक इंटरव्यू में अपनी मां जया प्रदा के बारे में सब कुछ बताया था। अब आपको आखिरी में जया प्रदा के फिल्मी करियर से लेकर राजनीति तक की जानकारी दे दें। जया प्रदा भारतीय इंडस्ट्री के लिए किसी तोहफे से कम नहीं थी। फिल्मी दुनिया में उन्होंने लंबे समय तक बतौर लीड एक्ट्रेस काम किया है, लेकिन उनका बॉलीवुड करियर बहुत छोटा रहा है। लगभग 4 साल ही वो इंडस्ट्री में राज कर सकी हैं। साल 1984 से लेकर 1988 में वो बॉलीवुड के टॉप एक्ट्रेस के पायदान में रही थी और 1984 में बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के साथ काम करते ही उनके करियर में काफ़ी बूम आया था। लेकिन साल 1988 के बाद उनकी फिल्मी करियर काफ़ी डाउन चलने लगा था। हालांकि उनकी फिल्में और उनके गाने आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ जाती हैं। जया के डफली वाले डफली बजा, गोरी तेरे अंगना में, तोहफा तोहफा, इंतहा हो गई इंतजार की, दे दे प्यार दे दे, अशोका का नंद लाला और हम तो चले परदेश जैसी गाने आज भी फैंस काफ़ी पसंद करते हैं। साउथ और बॉलीवुड में धमाल मचाने के बाद जया प्रदा ने साल 1994 में तेलुगु देशम की पार्टी को ज्वाइन कर लिया था और इसी तरह उन्होंने 2004 में समाजवादी पार्टी में भी शामिल हो गई थी और 2004 से लेकर 2014 तक रामपुर की सांसद भी रही हैं और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और साल 2019 में जया ने बीजेपी के टिकट से रामपुर की सीट से लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन चुनाव में जया प्रदा को हार का सामना करना पड़ा था। तो चलिए अब बात करते हैं इनके नेटवर्थ के बारे में। जया प्रदा का नेटवर्थ करीब 50 करोड़ है और इसके अलावा इनका चेन्नई में एक सिनेमा यानी कि थिएटर है और वहीं पर चेन्नई में 2 कमर्शियल बिल्डिंग भी है। हैदराबाद और मुंबई में 2 बिल्डिंग हैं और चेन्नई गुड़गांव में एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। और आपको बता दें इनके पास कई लग्जरी गाड़ी भी शामिल है, जैसे कि मर्सिडीज़ बेंज, महिंद्रा जाइलो, फोर्ड इंडेवर, मर्सिडीज़ ऑडी जैसी गाड़ी हैं। और उन्होंने एक और घर भी ख़रीदा है जो कि नई दिल्ली में है और वर्तमान में वो वहाँ पर भी जाकर रहती हैं। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हमने बॉलीवुड की इंडस्ट्री की 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्री रह चुकी जया प्रदा जी का घर दिखाया है और जया प्रदा ने अपनी ग्लैमर अंदाज से पूरे बॉलीवुड में भी राज किया था। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हमने जया प्रदा जी के घर के बारे में सब कुछ जानकारी दे दी है कि वो मुंबई में कहाँ किस घर में रहती हैं और उनके बेटे का नाम क्या है, उनके पास कितनी घर है और कितना संपत्ति है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे CYU13 ब्लॉग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर जल्द ही मिलते हैं और एक नए एक्टर एक्ट्रेस के घर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र। And will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though
know I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this.